सच बोल रही हो तुम? तो प्रूफ कर। चलो मेरे साथ और अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। कहीं नहीं जा रही मैं प्रेग्नेंट हूं इस बात का मैं सबूत क्यों दूं? जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं तो तुम होते कौन मुझसे ये पूछने वाले? तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा नाम खराब किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहे, लेकिन हमेशा तुमने अपनी लाइफ से मुझे दूर रखा। प्यार करते हो ये कहने की हिम्मत रखते हो, लेकिन नाम देने की हिम्मत नहीं। तो बताओ मिस्टर अभी, कौन हो तुम और क्यों तुम अपनी प्रेगनेंसी का सबूत? आज मुझसे मेरी प्रेगनेंसी का सबूत मांग रहे हो, कल को ये सबूत मांगोगे कि ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं? ये सबूत दूं कि तुम्हारे करियर में हमेशा तुम्हारे साथ रही, मैंने अपनी फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर की, इस बात का सबूत कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया, ये सबूत दूं? मैं नहीं दे सकती अभी सबूत, क्योंकि कुछ चीजों का सबूत नहीं होता है, कुछ चीजें सिर्फ फील की जाती है। मैं नहीं दे सकती सबूत, और नहीं मैं साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि जहां भरोसा ही नहीं वहां उम्मीद की कोई वजह ही नहीं। तुमने इतनी बातें सुना दी है ना, तो एक बात मैं भी सुनाना चाहता हूं। मैं हमेशा से तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन तुम ही थी जो सोसाइटी के सामने एक क्लीन इमेज रखना चाहती थी। तुम ही थी जो लोगों से कहती थी कि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर मुझसे बढ़कर था। सक्सेस पाने की चाहत में तुमने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो इन सब बातों के लिए सबूत मांगू, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट क्यों नहीं करवाना? तुम्हें एक आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ चलकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, वरना उसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। Rest is up to you. हाँ, तुम मत करो भरोसा और चले जाओ यहाँ से, और कर भी क्या सकते हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करने वाली, because you don't deserve it, Mr. Abhi. You don't deserve it. तनु देखो, इस हालत में ऐसे रोना। Don't touch me. नहीं सुना मुझे कुछ भी। अब क्या कहने आई हो तुम? तुमने देखा नहीं अभी ने क्या कहा कि उसे भरोसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या कहने आई हो तुम? मुझे सपने दिखाना बंद करो। तुम कह रही थी ना कि मैं उस घर की बहू बनूंगी, मेरा बच्चा मेरा परिवार का वारिस बनेगा। जितना मुझे अभी की बातों से दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी बातों से दुख हुआ। बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। नहीं 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 नहीं, प्लीज देखो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, अबॉर्शन मत करवाओ तनु। ये मेरी लाइफ है, मेरा बच्चा है, और तुमने नहीं सुना अभी ने क्या कहा? उसे नहीं है भरोसा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो किसके भरोसे मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं? अभी चाहते कि मैं अपनी प्रेगनेंसी का सबूत दूं। क्यों दूं मैं ऐसा सबूत? क्यों? मैं जानती हूँ कि मैं वहां बनने वाली हूँ, उसे नहीं इस बच्चे को एक्सेप्ट करना तो ये उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्या करूं? तुम सिर्फ एक बार वो टेस्ट करवा लो, उन्हें सब कुछ यकीन हो जाएगा, उन्हें सच पता चल जाएगा ना, वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी परवाह करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें तुम पर भरोसा हो जाएगा। तुम्हारा क्या गारंटी है इस बात की? हाँ, क्या गारंटी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये जानने के बाद अभी मुझे अपना लेगा? क्या गारंटी है? तुम चाहती हो कि मुझे मेरे बच्चे के साथ उस घर में एक्सेप्ट करें,
लेकिन अभी ऐसा नहीं सोच रहा। वो सिर्फ यही सोच रहा कि जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। और क्या पता रिपोर्ट आ जाने के बाद वो मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करे तो मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे के साथ? क्या करूंगी मैं? अब तक सिर्फ तुम मुझे बोलती थी, अब पूरी दुनिया मुझे दूसरी औरत के नाम से बुलाएगी। नहीं तनु, ऐसा नहीं होगा। तुम एक बार बस करो, बस हाथ जोड़ती तुम्हारे, बंद करो अपने ही नाटक। मत दिखाओ मुझे झूठे सपने। मुझे सपनों में लाइफ जीना नहीं आता, लाइफ में सपने देखना आता है और उसे पूरा भी करना आता है। हाँ, मैंने देखा था ये सपना कि मैं अभी के साथ रहूंगी, इससे शादी करूंगी, और अब मैं जानती हूँ ये मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे उस घर में ले जाओगी और तुमने किया भी, लेकिन क्या हुआ? तुम उस घर से गई नहीं ना? तुमने खुद को अभी और अभी की दादी की नजरों में गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? उसमें मेरी इमेज खराब हुई, मेरी। अभी सोचता कि तुमने दादी का दिल दुखाया, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। तुम जो मुझे रास्ता दिखा रही हो ना, वहां मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये सब कुछ जानते हुए मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और इस बात को मैं यहीं खत्म करूंगी। प्लीज तुम ऐसा मत करना। एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, इस वक्त उन्होंने तुमसे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, बिना सोचे समझे कहा। एक बार वो ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचेंगे ना तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि इस वक्त उन्हें लग रहा है कि दादी के दिल को दुखाने की वजह तुम हो, लेकिन एक बार उन्हें पता चला ना कि दादी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो तुम, तो जरूर तुम्हें अपना लेंगे। समझने की कोशिश करो तनु, तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। इसे खुद से अलग मत करो तनु। तुम्हारी इस एक गलती की सजा तुम और तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर भुगतेंगे। मैं ना ही इन्हें प्यार दे सकती हूँ, ना दादी को उस घर का परपोता। उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। जो मुझे चाह कर भी नहीं मिला, वो किस्मत अपने आप तुम्हें दे रही है, उसे मत ठुकराओ प्लीज। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन नहीं, कुछ मत सोचो प्लीज। मुझे एक मौका दो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन किसी चीज को मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगी तनु। मैं ज्यादा वक्त नहीं मांगती, मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं वादा करती हूँ उस घर को छोड़कर उस घर में तुम्हें तुम्हारी जगह दे दूंगी। और ये वादा मैं तुमसे ही नहीं, अपने आप से भी कर रही हूँ। पूरी इज्जत के साथ तुम्हें उस घर में लेकर जाऊंगी, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। मेरी बातों पर जरा सा भी भरोसा न करो। तो जिस प्यार के लिए आज तक मुझसे लड़ती आई, उसी प्यार को पाने के लिए एक बार मेरा साथ दो। ना मत सोचो तनु, एक मौका दो। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू तनु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस जब मैं तुमसे कहूँ ना, तुम इनसे कहना कि तुम ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो। प्लीज देखो, अगर तुम मेरे लिए करवा सकती हो तो उनके लिए क्यों नहीं? वो तो इस बच्चे के पिता है ना, उनका हक है तनु। प्लीज प्लीज, मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज। ओके ओके। सिर्फ कुछ दिन है मेरे पास। कुछ दिन बाद मुझे इस 7 फेरों के रिश्ते को तोड़कर जाना होगा। हर वो रिश्ता तोड़ना होगा जो मैंने उस घर में बनाया। जो प्यार, जो अपनापन मुझे मिला, उसे भुलाकर मुझे अपने घर
जीता रहे मेरे बच्चे। तू 100 साल से भी ज्यादा जी। तेरे जैसा दूसरों का दुख समझने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए तो तू रॉक स्टार कहलाता है। पहले तेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था जब तूने अपने दिल की बात जीजू को नहीं बताई थी, लेकिन अब तूने जीजू को प्रपोज कर दिया है। तेरी हाफ बैटल तो ऐसी जीत गई है तू। लेकिन मैं अपने घर में कहूंगी क्या? कैसे समझाऊंगी कि मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ? खुश रहने का दिखावा भी किया तो बुलबुल को जरूर पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और उसे पता चला तो माँ और दादी को भी पता चल जाएगा। मैम, आप 1 मिनट के लिए मेरे बच्चे को पकड़ेंगी? मुझे फोन सुनना है, शायद मेरे घर से कॉल आ रही है। थैंक यू मैम। अच्छा, उस बच्चे के गोद में आते ही मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई। मैं उसे जानती भी नहीं, फिर भी उसे देखते ही मेरे चेहरे पर एक खुशी आ गई। ऐसे ही दादी भी कितनी खुश होंगी जब उनकी गोद में उनके पोते का बच्चा होगा। उसी खुशी में वो मुझे भूलकर तनु को अपना लेंगी, और दादी को खुश देखकर ये भी तो कितने खुश होंगे। मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। एक बच्चे को उसके पिता से अलग नहीं होने दूंगी, और जिन खुशियों पर दादी का हक है मैं उन्हें वो दिलाकर रहूंगी। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। वो सब मुझे जरूर समझ जाएंगे, पर उन्हें समझाने से पहले मुझे अपना वादा पूरा करना है। मैंने कहा था कि तनु प्रेग्नेंट नहीं है। अरे आने दो उसे, ये मैटर आज ही खत्म कर देता हूं। दादी, दादी आप रो क्यों रही हैं? तू तो ऐसे कह रहा है अभी जैसे तुझे दीदी की बहुत फिक्र है। आप ऐसा क्यों कह रही है दासी? आप जानती है मुझे सबसे ज्यादा फिक्र दादी की रहती है। मैं दादी को उदास नहीं देख सकता, तो रोते हुए कैसे देखूं? इसीलिए शायद तू अपनी बीवी को कुछ कह नहीं सकती, जिसकी वजह से दीदी की आंख में आंसू आए, जो बार बार दीदी का दिल दुखा रही और तमाशा देख रहा। तुझे अगर फिक्र होती ना बेटा तो तू कुछ करता। तेरी उसे क्या हो गया? जब से उसने आकाश की रचना के साथ शादी करवाई तो प्रज्ञा कोई और प्रज्ञा बन गई है। आज मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो गुस्से में मुझे जवाब देके के अपने कमरे में चली गई। अभी वो प्रज्ञा नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। ये वो प्रज्ञा नहीं रही। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, पर मैं उसे बदलते हुए नहीं देख सकती उसे बदलते हुए। मुझे वो पहली प्रज्ञा चाहिए। तू सोच क्या रहा है अभी? तू अब भी प्रज्ञा से बात नहीं करेगा क्या? तेरी नजर में दीदी की आंसू की कोई कीमत नहीं रही? या बेटा हम ये समझ ले कि तू भी बदल गया प्रज्ञा की तरह? ऐसा नहीं है दासी। अब जानती है मैंने उस इंसान को कभी माफ नहीं किया जिसने मेरी दादी को रुलाया। मैं भी आप लोगों की तरह शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। अगर मैं चुप हूँ तो आप ही लोगों की वजह से। आप ही लोगों की वजह से मैं कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा हूँ, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे उसका मुंह खुलवाने के लिए। लेकिन मेरा तरीका जो होगा ना वो आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले। ये हो क्या रहा है मिताली? पहली बार देख रही हूँ मैं। दादी को रुलाने वाले को अभी कुछ नहीं कह रहा है, और ये आलिया और तनु भी आजकल दिखाई नहीं दे रही है घर पे। दादी कुछ तो गड़बड़ है, और ना तुझे इसका पता लगाना ही होगा।
आपके लिए इस घर का वारिस सिर्फ इन्हीं का बच्चा है, आकाश का नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामयाब है, फेमस है। मुझे करना होगा दादी, मुझे। कोई भी लड़की अपने बारे में ऐसे कैसे बोलेगी? ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो समझ में आ गया कि दादी के साथ उसने जो भी किया वो तनु की वजह से किया, पर मुझे लेके उसकी जो फीलिंग्स है वो सब। आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। लेके किनारे मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसे सीरियसली तो नहीं ले लिया? वो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं आपसे प्यार नहीं करती। कहीं वो भी उसने तनु की वजह से तो नहीं बोला? हाँ, जब वो दादी के सामने खुद को बुरा बना सकती है तो मेरे सामने भी तो जरूर वो उस रात एक्टिंग ही कर रही है तनु के उस झूठ की वजह से। पर आज मैं पता लगा ही लूंगा कि उसके दिल में है क्या। कैसे पता लगा? एक तो सिप भी ले लेता हूं, थोड़ी हिम्मत तो आ जाएगी। नहीं टूटा है, टूटा है। नो क्या करना है आप? तुम? ओह अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इतने बड़े प्रॉब्लम में हूं, अब तुम आ गई हो ना तो मुझे सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आई गेट सोल्यूशन। आपने इतनी शराब क्यों पी? इतनी थोड़ी पिए, इतनी पिए मैंने। अब क्या करता? वो दिल देख रही हो वहां पर? मैं कब से इस दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कमबख्त दिल टूटता ही नहीं है। देखो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? देखो काजू, मैं फेंक के दिखाता हूं, देख रही हो ना? देखा? नहीं टूटा। तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? प्लीज प्लीज इधर हो ना, तुम प्लीज मेरे लिए इस दिल को तोड़ दो ना, प्लीज। देखो तुम दिल तोड़ने में एक्सपर्ट हो ना, तुम मेरे लिए प्लीज ये दिल तोड़ो ना, प्लीज तोड़ो। आपने बहुत पी रखी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज सोचो। ओ देखा, देखा तुमने? इतने प्यार से मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया और तुमने मुझे मना कर दिया। इतनी आसानी से मेरा दिल तोड़ दिया। अब जब तुम मेरा दिल तोड़ सकती हो तो ये तो तोड़ ही सकते हो। प्लीज मेरे लिए तोड़ दो ना। प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? तुम्हें पहले ये दिल तोड़ना है, फिर जाना है। अच्छा, अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे। ये अरे क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों? आज से पहले अपने लिए इतने दिल तोड़ती आई हो, मेरे लिए एक दिल नहीं तोड़ सकती तुम? कम ऑन, कम से कम कोशिश तो करो। मुझे नहीं करना, प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरा दिल समझ कर तोड़ लो, तब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं होगी। तुम इसे मेरा दिल समझ के ना ये काजू फेंको। अगर तुम उसे घूर कर भी देखोगी ना तो अपने आप फट जाएगा। चलो कोशिश तो करो। प्लीज मत कीजिए। ए फ्री, तुमने मुझे फिर से अपने से अलग कर दिया। तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह तू